एक रॉयल मेंशन कैसे तैयार किया जाए, आइए हम आपको उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो उसमें आपने ले लेनी है रॉयल स्पेनिश स्टाइल फ्रंट एलिवेशन और उसमें आपने ऐड कर लेना है डबल हाइटेड एंट्रेंस, ग्रैंड एंट्रेंस प्लस ग्रैंड हॉल। जब आप ग्रैंड हॉल ऐड कर लेंगे तो 6 रॉयल बेडरूम्स उसमें डाल दें। रॉयल बेडरूम्स के साथ साथ आपने उसमें मज़ीद इजाफा कर देना है एक रॉयल ड्राइंग रूम एरिया, गेस्ट एरिया का, और उसकी खूबसूरती के लिए आपने उसमें फ्रेंच वॉल्स और क्लासिक सीलिंग डिज़ाइन रख देना है। फाइनल टचेस के लिए आपने उसमें एक रॉयल फुली इक्विप्ड किचन रख देना है और मज़ीद इसमें फ़ाइनल आपने तड़का लगा देना है रॉयल फर्नीचर का। तो लें भाई, हमारा रॉयल मेंशन तैयार हो चुका है। तो आइए अब वीडियो में देखते हैं जो हमने इतनी मेहनत से रॉयल मेंशन तैयार किया है कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे। आपके इंट्रो से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक यूरोपियन स्टाइल का महल आपके लिए लेकर आए हैं, रॉयल लाइफस्टाइल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 35 मरले का ये प्यारा सा घर है जो कि DH इस्लामाबाद में लोकेटेड है। कनाल की नॉर्मली 50 फीट आपको फ्रंट मिलता है, तो इसमें तकरीबन 85 टू 90 फीट फ्रंट आपको मिल जाएगा। प्यारी सी यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल में एक मेगा इसकी फ्रंट एलिवेशन बना दी गई है जिसमें प्यारा सा आपको शैंडलियर हैंग हुआ मिलेगा। पूरे घर में शैंडलियर से लेकर टाइल्स तक हर चीज़ ख़ास तौर पे इस घर के लिए पसंद की गई है। क्वालिटी का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और घर क्वालिटी वाइज अच्छा होने के साथ साथ बेहतरीन लोकेशन पे भी लोकेटेड है। DH इस्लामाबाद में ये घर लोकेटेड है। मेन एक्सप्रेस वे से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से हार्डली 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है। कमर्शियल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आप उसके साथ साथ मेन जो ये सामने बड़ी बुलेवार्ड है इस पे लोकेटेड है। तो कि कोई भी कमी मुझे तो नहीं इस बज़ाहिर इस घर में नज़र आ रही। आप हमारे साथ घर का टूर पूरा देखें और बताएं कि क्या वाकई जो इसकी घर की तारीफ़ें मैं कह रहा हूँ वो सही हैं या नहीं। नॉर्मली गुलबर्ग में आजकल जो फार्म हाउसेस चल रहे हैं 5 कनाल 10 कनाल के, उसमें ये लाइफस्टाइल आपको मिलता है जो कि एक मुनासिब, उसके कंपैरिजन में मुनासिब कीमत में यहाँ पे आपको देने की कोशिश की गई है। और कीमत अगर इसकी मैं बताता चलूँ तो 22 करोड़ इसकी डिमांड की जा रही है और उसके साथ साथ ये फुली फर्निश्ड घर है। हर चीज़ A to Z आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी इसमें। तो चलें, आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर घर का टूर स्टार्ट करते हैं क्योंकि घर में बताने के लिए काफ़ी कुछ है, तो घर का टूर थोड़ा लंबा होने वाला है। फ्रंट एलिवेशन का ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एक बड़ी फ्रंट एलिवेशन है। सामने आपको पिलर्स नज़र आते हैं, शैंडलियर एक बड़ा सा हैंग हुआ हुआ नज़र आता है जो कि इम्पोर्टेड शैंडलियर है और यूरोपियन स्टाइल में थोड़ा उसकी फ्रंट एलिवेशन बनाई गई है। कहीं पर भी उसको मिक्स नहीं किया गया कि नहीं थोड़ा मॉडर्न कर दिया जाए, थोड़ा क्लासिक स्टाइल यूरोपियन स्टाइल कर दिया जाए, नहीं। आपको तमाम चीज़ें ऊपर ग्रिल्स के डिज़ाइन से लेकर इसके पिलर्स तक सब कुछ वो क्लासिक जो यूरोपियन स्टाइल है उसमें मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट लॉन इसका एक बड़ा सा मिल जाता है जो कि सब घरों में मिलता है, लेकिन ये क्योंकि बड़ी इसकी फ्रंट एलिवेशन है तो उसमें आपको थोड़ा बड़ा मिल रहा है। सामने आपका स्टोन वर्क मिल रहा है और उसके साथ साथ अगेन वो ऊपर ग्रिल्स जो आपको मिल रही हैं थोड़ा क्लासिक स्टाइल में। अब ये इसका बड़ी सी मेन एंट्रेंस है, एक बहुत बड़े साइज़ का हाइटेड डोर लगाया गया है और उसके साथ साथ देखें गाड़ियों के लिए अलग गेट है और आपके पैदल एंटर होने के लिए अलग है। कार पोर्च में जब आते हैं एक तो शेड वाला आपको मिलता है कार पोर्च, क्योंकि घर आप इतनी मेहनत से लेंगे तो आपकी गाड़ियां महंगी धूप में तो नहीं खड़ी होनी चाहिए। उसके लिए 5 से 6 बड़ी गाड़ियां यहाँ पे इजीली पार्क की जा सकती हैं और उसके लिए ऊपर आपको शेड भी मिल रहा है। सामने आप क्या ही प्यारी आर्चेस बनाई गई हैं, ऊपर फूलों का काम किया गया है, हर जगह पे ख़ास छोटी छोटी बारीकी का ख्याल रखा गया है। अब ये इसका फ्रंट लॉन आ जाता है। फ्रंट लॉन भी एक अच्छे साइज़ का है कि यहाँ पे आप बैठना चाहें फैमिली के साथ या छोटी मोटी फैमिली गैदरिंग्स करना चाहें तो उसके लिए भी एक अच्छी जगह आपको प्रोवाइड की गई है। ग्रास ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई है, अभी इसके ऊपर हम चल नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा इनिशियल स्टेजेस पर है। अब ये देखें, ये है इसकी मेन एंट्रेंस। आप डोर की हाइट देखें, डोर की हाइट के साथ साथ प्यारा सा शैंडलियर देखें। एक ग्रैंड एंट्रेंस है कि जो भी आपके घर में आएगा ना
वो आपके घर से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेगा। और देखें, आप ख़ुद भी जब घर में रहते हैं तो उसमें आपको एक रॉयलिटी फ़ील होगी कि भाई मैं किसी बादशाह के तरह घर में रह रहा हूँ। तो आइडियल ये घर है आपके लिए अगर आप इस तरह का घर कोई ढूंढ रहे हैं। अभी हम इसमें आते हैं, मेन एंट्रेंस पे खड़े होते हैं। मेन एंट्रेंस पे आपको सबसे पहले ये डोर की हाइट नज़र आ रही होगी, बहुत ही बड़ी हाइट है इसकी। यहाँ पे खड़े होकर घर की डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि 6 बेडरूम प्रॉपर ये हाउस है, जिसमें 6 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम आपको मिलते हैं। फुली फर्निश्ड हाउस है। अगेन सबसे पहले इसमें हमें जो चीज़ वेलकम करेगी आपको मैं वो बताता हूँ। ये डोर ओपन करेंगे और ये भारी डोर है काफ़ी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से उसमें कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आती है। मैंने खुद एक हाथ से आराम सुकून से ओपन कर लिया है। आपको वेलकम करती है इसका ये एक मेगा ग्रैंड लाउंज वेलकम करता है, जिसमें ऊपर ये प्यारा सा शैंडिलियर हैंग हो रहा है। सीलिंग डिज़ाइन पूरे घर में जहाँ पे भी आप देखेंगे वो आपको क्लासिक स्टाइल में थोड़ा सीलिंग डिज़ाइन मिलेगा। क्यों क्लासिक स्टाइल में है? क्योंकि रॉयल ये घर है, तो रॉयल आपको हर चीज़ में फ़ील होना चाहिए ना कि आप किसी रॉयल घर में रह रहे हैं, किसी किंग के घर में रह रहे हैं। ये दरमियान में आपको प्यारा सा टेबल मिल जाता है, उस पर वास प्यारा सा पड़ा है। अब इसका साइज़ देखें कि ये 5 सीटर सोफ़ा इस साइड पे मेरे पड़ा हुआ है, ठीक है। पीछे फ्रेंच वॉल बनाई हुई है, उस पर प्यारी सी पेंटिंग्स भी लगा दी गई हैं। एक 5 सीटर सोफ़ा सामने पड़ा हुआ है। एक यहाँ पे कॉर्नर सोफ़ा इस साइड पे पड़ा हुआ है, ये भी 5 सीटर ही आप कह लें। तो आपका 15 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है। उसके बावजूद ये देखें दरमियान में अच्छी भली जगह यहाँ पे खाली है। तो ये तो सीटिंग अपने लिहाज से देखें उन्होंने की हुई है, और बेस्ट मेरे ख्याल से सीटिंग की हुई है। इसको आप चेंज करना चाहें तो ख़रीद के बेशक चेंज करें, कोई मसला नहीं है। बताने का मकसद ये था कि साइज़ देखें कितना बड़ा है, और उसको साइज़ को मज़ीद इसकी खूबसूरती में और साइज़ में इजाफा जो चीज़ कर रही है वो ऊपर इसका हाइटेड लाउंज देखेंगे। डबल हाइटेड है, शैंडिलियर है प्यारा सा। लाइट्स पूरे घर में, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स जितनी भी हैं तमाम वो काम फ़िलिप्स का किया गया है। तो क्वालिटी वाइज भी किसी तरह का आपको कोई मसला नहीं आने लगा। और देखें कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई गई हैं स्पेशली इसी घर के लिए। ये आप देखें, ये जो टेबल है वुड का है, इस पे जो पेंट और काम आपको नज़र आ रहा है, ये सामने जो सोफ़ा और इसके सेंटर टेबल्स पड़े हुए हैं, इस पे भी सेम यही काम होकर मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया है इसमें। अब चीज़ें काफ़ी हैं बताने के लिए। एक ये सामने आप देखें प्यारा सा यहाँ पे टेबल रख दिया गया है, ऊपर मिरर लगा दिया गया है। और ये देखें, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो यहाँ पे ये टेबल लगा है। नीचे कुरानिक वर्सेस लिख दी गई हैं, जैसे आप कुरान पढ़ने के लिए जो यूज़ करते थे वो रख दिया गया है। और आपके बैठने की बाकी जगह साइड पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए डाइनिंग टेबल रख दिया गया है, जो सामने यहाँ से सूरज की रोशनी आती है, और आराम से यहाँ पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, एंजॉय करें। जिस पे प्यारी सी ये अगेन रॉयल फील हर पूरे घर में आपको आएगी। ये प्लेट्स देखें, प्लेट्स के साथ साथ ये सोने की तो नहीं है लेकिन सोने के कलर की हैं। तो ये चमचे देखें, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा। इसमें भी आप देखें कोई ऐसे कलर्स नहीं यूज़ किए गए जो आपको आंखों को चुभने वाले या इस तरह हो। और सामने अगेन वही फ्रेंच वॉल आपको बना दी गई है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। नाश्ता खाना आप सब कुछ सुकून से बैठ के यहाँ पे एंजॉय करें। लाउंज की एक बार दोबारा नज़र देख लें। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स, और इस बड़े से लाउंज के अलावा आपको ड्राइंग रूम भी एक बड़ा सा मिलता है। ये अब हम एंटर होते हैं आपके रॉयल घर के रॉयल मेहमानों के लिए। इसका जो ड्राइंग रूम का एरिया है एक अच्छे साइज़ का, अगेन देखें ड्राइंग रूम का एरिया है। 5 सीटर सोफ़ा सामने पड़ा है, 5 सीटर सोफ़ा इधर पड़ा है, वहाँ पे कॉफ़ी सेट आपका पड़ा हुआ है। उसके बावजूद दरमियान में जगह खाली है। एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, और एलईडी के नीचे आप देखें अगर जो एलईडी कैबिनेट है बहुत ही प्यारी बनाई गई है। उसके पीछे अगेन वॉल आप देखें तो प्यारा सा यहाँ पे बहुत ही मेहनत से सफाई का काम किया गया, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट की मदद से बनाई गई है। तो काफ़ी डिटेल में आप ये देखें, अगर मैं करीब से दिखाऊं तो इसका आपको नफासत का काम करीब से भी नज़र आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बारीकी में आप देखें तो अच्छी नहीं लगती। उसके साथ ये देखें 5 सीटर अगेन वही रॉयल स्टाइल में आपको दिया गया है। रॉयल इसका घर का नाम ही हम रॉयल हाउस रख देते हैं, जो कि डीएच इस्लामाबाद में लोकेटेड है। सामने आपको जैसे पुराने ज़माने में चिराग रख दिए जाते थे ऊपर, या कैंडल्स लगा के रख दी जाती थी, वैसे इसके ऊपर बल्ब लगा दिए गए हैं।
कर्टन्स पूरे आपको ड्राइंग रूम में इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। सीलिंग अगेन यहाँ पे भी आपको क्लासिक स्टाइल में मिल रही है जो कि स्पेनिश स्टाइल है। उसके साथ साथ नीचे टाइल्स आप देखेंगे तो बड़े साइज़ में मैट फिनिश में यहाँ पे स्पेनिश टाइल्स यूज़ की गई हैं। पूरे घर में टाइल्स आपको इम्पोर्टेड मिलेंगी या फिर मैक्सिमम जगह पे आपको स्पेनिश टाइल्स मिलेंगी। ये तो था इसका ड्राइंग रूम का एरिया। और ये जैसे कि आपको मैंने बताया था ये मेन इसका लाउंज का एरिया। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये इसका पाउडर रूम भी दे दिया गया है। अब पाउडर रूम में देखें बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तमाम वो पोर्टा की यूज़ की गई हैं और तमाम चीज़ें आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं। वॉशरूम में भी ऊपर आप टाइल्स देखें प्यारी सी लगाई गई हैं, नीचे टाइल्स देखें तो कोई भी चीज़ क्वालिटी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको हुआ नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आपका रॉयल किचन की तरफ। एक बहुत ही अच्छे साइज़ का किचन है, फुली इक्विप्ड किचन आपको मिलता है। ये सबसे पहले इसमें प्यारी सी टी ट्रॉली देखें, वुडन ये टी ट्रॉली है जिसके ऊपर प्यारा सा पेंट का काम किया गया है। और आप सबसे पहले कैबिनेट्स का साइज़ देखें, एक अच्छे साइज़ की कैबिनेट्स दी गई हैं। और उसके साथ साथ दरमियान में आप देखें कैबिनेट्स ऊपर तक लगाई गई हैं, सब काम किया गया है। सीलिंग यहाँ पे भी क्वालिटी वाइज अच्छी रखी गई है और अगेन क्लासिक स्टाइल में की गई है। फुली इक्विप्ड है। डबल डोर फ्रिज हायर का मिल जाता है आपको, कैनन का मिल जाता है आपको, ग्रिल ओवन मिल जाता है, माइक्रोवेव ओवन भी मिल रहा है इसमें आपको, रोबाम का। सामने वॉशिंग एरिया मिल जाता है। तो आपके घर वाले ख़ुद यहाँ पे खाना बनाते हैं। अगर ख़ुद आपको कुकिंग पसंद है या आपने कुक रखे हुए हैं तो सब वो भी आपको रॉयल ही फील देंगे। काउंटर उसमें ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और एक अच्छे साइज़ का दिया गया है। और देखें मैं अगेन बार बार रिपीट करूं कि कहीं पे भी क्लासिक को मॉडर्न के साथ मिक्स करने की कोशिश नहीं की गई। बारीक बीनी से टाइल्स की सिलेक्शन से लेकर वुड की सिलेक्शन तक में सब चीज़ों में ख्याल रखा गया है कि आपका ये क्लासिक ही रहे। और एक और चीज़ आपको बता दूं जो आपने नोट करनी है कि पूरे घर में जो छतों की हाइट है वो 12 फुट रखी गई है। डोर्स जितने भी हैं आपको वो 8 फुट के मिलेंगे और सॉलिड वुड में बनाए गए हैं डोर्स। ये यहाँ पे इसका स्टोर रूम का एरिया आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको स्टोर रूम दे दिया गया है। अगर आप अपने तौर पे इसको स्टडी रूम के तौर पे बच्चों के यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले इसका मास्टर बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर का एक है उसमें हम चलते हैं। मास्टर बेडरूम अगर ट्रूली सेंस में मास्टर बेडरूम इस लिहाज से है कि सामने 5 सीटर सोफ़ा आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है और ये इसका रॉयल बेड यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा फूड का काम सफाई का किया गया है और उसके ऊपर ये पॉलिशिंग और पेंट का जो काम किया गया वो उससे भी ज़्यादा मज़ीद प्यारा है। और यहाँ पे आपके लिए ड्रेसिंग टेबल भी लगा दिया गया है। मतलब फुली इक्विप्ड होने के बाद भी यहाँ पे साइड पे आपकी नमाज के लिए वैसे जगह बच जाती है। अगर इधर बैठ के आपके बच्चे खेलना चाहते हैं, नीचे आप रख दे दिया गया है। तो तमाम चीज़ों का एक सही सेंस में मास्टर बेडरूम है। और क्लोजेट एरिया साइड पे अलग है तो रूम की स्पेस किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। अब इस पे भी वुड का काम देख लें तो क्लासिक स्टाइल की वुड जो है पॉलिश वाली वो यूज़ की गई है। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ इसके वॉशरूम में। अब वॉशरूम देखें आप, डबल वैनिटी सेटअप दे दिया गया है। इम्पोर्टेड यहाँ पे बाउल्स आपको मिल रहे हैं। मिरर देखें आप, कितने प्यारे से मिरर हैं। मैट फिनिश में स्पेनिश टाइल्स नीचे यूज़ की गई हैं और वॉल्स पे भी। और टाइल्स का यूज़ किया गया है काउंटर टॉप के लिए जो बाउल के नीचे लगाए गए हैं। सामने शॉवर पैनल्स आपको मिल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेड है। पोर्टा का हैंगिंग कमोड आपको मिल रहा है। ब्लाइंड्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई क्योंकि फुली फर्निश्ड घर है। तो एक छोटा सा ब्लाइंड्स के लिए भी वो नहीं छोड़ा गया आपके लिए कि बाद में आप आके लगाएं। हर चीज़ A to Z इंस्टॉल्ड मिल रही है। और अगेन सीलिंग यहाँ पे भी आप देख लें, प्यारी सी सीलिंग मिल रही है। एक जॉज आपको सीलिंग में ही इंस्टॉल्ड मिल रहा है। एक बार फिर इसका बेडरूम का साइज़ देख लें, बहुत ही प्यारा अच्छे साइज़ का बेडरूम बनाया गया है। अभी फिर हम यहाँ पे लाउंज में आए हैं और दूसरे बेडरूम में चलेंगे। अब आपको एक और चीज़ देखें, घर कैसे प्लान से बनाया गया है कि आपका सामने वाला ड्राइंग रूम का एरिया था, ये मिड में आपके फैमिली के बैठने के लिए एरिया है। जो बेडरूम्स हैं आपके वो एक साइड पे कर दिए गए हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम है। अगेन ये भी मास्टर बेडरूम है। तमाम बेडरूम्स आपको बहुत अच्छे साइज़ के मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें, एक यहाँ पे दीवान छोटा सा इधर लगाया गया है, सामने आपको सोफ़ा मिल जाता है और उसके सामने बहुत ही प्यारा सा ये टेबल आपको मिल रहा है। बेड देखें आप,
एक क्लासिक स्टाइल में बेड, वुडन बेड है, उसके ऊपर जो पेंट का काम किया गया है ये स्पेशली मेहनत से पॉलिशिंग इस पे की गई है कि आपको वो रॉयल लुक दे। ऊपर उसके साथ मैच करके सीलिंग की गई है। सीलिंग के साथ साथ ये अब सोफ़ा, ये बेड आपका आ गया, ये सोफ़ा और उसके साथ ये ड्रेसिंग टेबल देखें बड़े साइज़ का। तो वो तमाम चीज़ें मैच करके लगाई गई हैं और उसके साथ मैच करके यहाँ पे आपको ये भी मिल जाते हैं पेंटिंग्स, और पर्दे भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसमें आपको मिल रहे हैं। अब इसके चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये वॉशरूम आपको सही सेंस में रॉयल वॉशरूम लगेगा, उससे भी ज़्यादा, पहले वाले से भी ज़्यादा। सबसे पहले आपने जो नोट करना है, सीलिंग और टाइल्स प्यारी लग रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैट फिनिश में नीचे टाइल्स हैं, शाइनी लुक भी दे रही हैं, लेकिन असल में ये मैट फिनिश में है। डबल वैनिटी सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। दो प्यारे से रॉयल बाउल्स लगा दिए गए हैं, ऊपर उसके नलके जो लगाए गए हैं प्यारे से, वो आप देखें। टाइल्स उसके बैकग्राउंड में बहुत ही एक्सीलेंट प्यारी सी। शॉवर पैनल आपको मिल रहा है इम्पोर्टेड, और आपको जकूज़ी भी मिल रहा है। शॉवर पैनल तो मिल ही रहा है, लेकिन जकूज़ी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे साइज़ का यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है। पोटा का हैंगिंग का बोर्ड मिल रहा है। मतलब A to Z तमाम चीज़ें इसमें ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। अगर आप जकूज़ी यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते शॉवर पैनल यूज़ करें। और सफाई का ख्याल रखने के लिए मैंने एक दो घरों में देखा था कि ये मिरर नहीं लगा होता था, लेकिन शॉवर एरिया को अलहदा करने के लिए, मतलब ये वेट एरिया अलहदा करने के लिए यहाँ पे आपको बाकायदा शीशा लगा दिया गया है। और यहाँ पे आपको शुरू में मतलब वेट एरिया से टोटली सेपरेट करके क्लोजेट एरिया दे दिया गया है। ये तो था इसका ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी जल्दी से हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। सीढ़ियों का साइज़ अच्छा दिया गया है, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, और उस पर प्यारी सी यहाँ पे ये आपको कपड़े में पेंटिंग वो मिल जाती है, आर्ट वर्क मिल जाता है। इसको एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं पता, अगर आपको पता है तो बताइएगा क्या कहते हैं। सॉरी, इस चीज़ को ना मैं काफ़ी घरों में मिस करता था। मुझे सबसे जो अच्छी लगी, बाकी घर की चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन इस चीज़ को, ये बरामदा छोटा सा जो आपको वॉकिंग एरिया दे दिया गया है। सामने 3 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम और ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको दे दिया गया है। मतलब एक सब एरिया में वॉकिंग जो आपको दी गई है, और उसके दरमियान में जो ये आपको शैंडलियर हैंग हुआ वो मिलता है, प्यारी सी सीलिंग मिलती है, तो वो मज़ीद इसको आपको दिलफरेब बना देती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर का फ्लोर प्लान आपको बता दूं, जैसा बताया, ये सामने 3 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं। ये लॉन्ड्री एरिया मिल रहा है, एक बेडरूम इधर मिल रहा है, और एक आपको लाउंज या गेस्ट एरिया भी आप उसको अपने तौर पे बना सकते हैं। ये इसका नंबर 1 बेडरूम आ जाता है। बेड बहुत ही प्यारा, कुशन उसमें लगाए गए हैं और साथ वुड वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और ये भी आप देखें, यहाँ पे आपको कॉफ़ी सेट मिल रहा है, एक अच्छे साइज़ का, मैसिव साइज़ का मैं कहता हूँ बेड भी मिल रहा है। सामने दीवान भी लगा है, उसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पे स्पेस भी बची, और ये क्लोजेट एरिया भी टोटली यहाँ पे सेपरेट है। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे एलिगेंट सिंपल लगाया गया है, और आपके हवा रोशनी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे इस रूम के साथ भी विंडो और प्रोटेक्शन ग्रिल्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं। ये इसके साथ वॉशरूम मिल जाता है, शॉवर पैनल आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है, और उसको शीशा लगा के पार्टीशन करके लदा कर दिया गया है। यहाँ पे प्यारा सा रॉयल एक बाउल आपको मिल रहा है, उसके साथ रॉयल मिरर मिल रहा है, पोटा का हैंगिंग का मोड मिल रहा है, और ये सामने आपको जो लग रही होंगी प्यारा सा कुशन है, लेकिन नहीं, आप ये देखें टाइल्स की सिलेक्शन कितनी प्यारी यहाँ पे की गई है। 3D लुक में यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं, और स्पेनिश टाइल्स हैं, स्पेशली इम्पोर्ट की गई हैं इसी घर के लिए। इस घर में फर्नीचर से लेकर टाइल्स तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेशली इसी घर के लिए मंगाई गई थी, किसी और घर में यूज़ नहीं की गई। और एक और चीज़ आप दोबारा नोट कर लें कि इस घर में जितनी भी आपको छतें मिलेंगी, रूफ्स मिलेंगे, वो आपको 12 फुट हाइट में मिलेंगे। अब ये आपका गेस्ट एरिया आ जाता है, ऊपर प्यारी सी सीलिंग वर्क है, यहाँ पे आपको सामने फ्रेंच वॉल मिल रही है पूरे। इसको सबसे एक
सुकून वाला एरिया मुझे ज़्यादा ये लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखें साइड पे फ्रेंच वॉल, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, शैंडलियर प्यारा सा, बहुत ही एक एक्स्ट्रा लुक दे रहा है। और प्लस उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा जो कर रहा है, जिस तरह सीलिंग डिज़ाइन और पर्दे और ये तमाम चीज़ें मैच करके लगाई गई हैं यहाँ पे, उसके साथ कंट्रास्ट में सिर्फ ये 2 सोफ़े जो रखे गए हैं रेड कलर में, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे एलईडी वॉल एलईडी लगाई गई है और उसके नीचे एलईडी कैबिनेट आपको इंस्टॉल मिल जाती है। बेस्ट एरिया ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर का अभी तक मुझे ये लगा है। इसको आप गेस्ट रूम के तौर पे यूज़ करना चाहें या फिर अपने लाउंज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक ये बेडरूम चाहिए तो हमने देख लिया है। अब चलते हैं इसका आपको लॉन्ड्री एरिया दिखाते हैं। यहाँ पे ये वॉश लगा हुआ है, नीचे आपको काउंटर टॉप्स दे दिए गए हैं और इस्त्री करें कुछ करें यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सामने देखें आप, यहाँ पे मशीन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो कंप्लीट आपका मतलब कपड़े आप यहाँ पे धोएं और यहाँ पे इस्त्री स्टैंड लगा दिया गया है, यहीं पे प्रेस करें और अपने कमरों में ले जाएं। मतलब वो आपको कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसमें भी ऊपर आपको फ़ैन लगा के दे दिया गया है, क्योंकि आप काम करें या कोई भी काम करे उसके लिए पंखा होना ज़रूरी है यहाँ पे। ये इसका वॉकवे है। यहाँ पे साइड पे फ्रेंच वॉल्स आपको मिल रही हैं, प्यारा सा वॉकवे है। यहाँ पे भी सोफ़ा लगा दिया गया है कि कभी आप यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, उन्हें वेट करवाना होता है या ख़ुद बैठना पसंद करते हैं तो उसके सामने यहाँ पे बैठ के एंजॉय आप सुकून कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अब ये सामने लॉबी एरिया छोटा सा आज था जो आपको 3 बेडरूम्स की तरफ लेके जाता है। ये सबसे पहला बेडरूम है, प्यारा सा बेडरूम है। एक अगेन अच्छे साइज़ का है, ऑड शेप में दिया गया है, लेकिन ऑड शेप देने की वजह यह है कि उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया है। क्यों डिज़ाइन किया गया? देखें वो एक कोने में आपका बेड लग गया, यहाँ पे आप बैठें चाय एंजॉय करें। यहाँ पे सामने ड्रेसिंग टेबल दे दिया गया है और ये सामने स्पेस आपके पास खाली है। आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के नीचे आराम से कर सकते हैं। और ये कैबिनेट एरिया टोटली सेपरेट है। ये एरिया टोटली आपको सेपरेट कैबिनेट्स के लिए और आपके लिए बैठने उठने के लिए, खाने पीने के लिए ये एरिया अलहदा दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा क्लासिक से हटकर बेसिक डिसेंट सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे रखा गया है। पर्दे भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहे हैं। अब इसके साथ वॉशरूम बहुत प्यारा है, वाइट कलर में वॉशरूम है, प्यारी सी यहाँ पे टाइल्स हैं, पैनल शॉवर पैनल आपको इंस्टॉल मिल रहा है, ऊपर सीलिंग तक आपको क्लासिक स्टाइल में मिल रही हैं। और ये एक मॉडर्न चीज़ यहाँ पे आपको हमें घर में नज़र आ गई है। ये प्यारा सा बाउल यहाँ पे मिल रहा है, उसके साथ प्यारा सा यहाँ पे नलका अगर आप देखें तो बहुत प्यारा लग रहा है। टिशू बॉक्स ऑलरेडी रख दिया गया है। टाइल्स ये देखिए प्यारी सी टाइल्स हैं, यहाँ पे 3D लुक दे रही हैं। सामने पूरे घर में आप देखेंगे वॉशरूम्स में कि शॉवर के एरिया के लिए उसको अलहदा से एक आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो टाइल्स वहाँ पे यूज़ की गई हैं वो अलहदा क्वालिटी की हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है वेट एरिया में जो टाइल्स हैं, कि किसी तरह से भी उनका कलर वगैरह फेड आउट ना हो। और बेडरूम्स में 2 पंखे और शैंडलियर आपको कम मिलेगा, यहाँ पे एक ये चीज़ भी आपको मिल जाती है। अब ये यहाँ का 3rd बेडरूम आ जाता है। एंटर होते ही आपका साइड पे क्लोजेट एरिया है और अगेन लिविंग एरिया आपका आगे सेपरेट आ जाता है। 2 बेडरूम्स, वो 2 आपका डबल बेड यहाँ पे लगा हुआ है। सिंगल बेड जो है वो 2 करके लगाए गए हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो वो है। साइड पे ये प्यारा सा छोटा सा कॉर्नर सोफ़ा सेट चेक करें। मुझे बहुत ही सबसे अच्छा जो मुझे लगा आइडिया ये इसका लगा है कि छोटी जगह पे भी उन्होंने उसको ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे भी 5 सीटर सोफ़ा, रूम की जो स्पेस है उसको देखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे सोफ़ा लगाया गया है। और ये इसका डबल 2 बेड है, जो सिंगल है उसके साथ साइड टेबल भी लगाया गया है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिल जाता है और ये प्यारा सा इसके साथ वॉशरूम एरिया, जिस पे शॉवर एरिया आपको टाइल्स के कलर से लग गया होगा कि वो टोटली अलहदा है। ये इसका प्यारा सा बाउल है, बहुत ही प्यारा सा बाउल है। और आपका हैंगिंग कमोड यहाँ पे अलहदा से दे दिया गया है। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको एक क्लासिक मिलता है। अभी इसका ये लास्ट बेडरूम रह गया था,
ये हम मिस कर रहे थे। ये प्रॉपर एक शेप में बेडरूम बनाया गया है। बेड आपको डबल बेड इंस्टॉल मिल जाता है। आपको कॉफ़ी सेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको बैठने के लिए एक मिल रहा है और ड्रेसिंग टेबल इसमें भी इंस्टॉल मिल रहा है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए अगेन सब रूम्स में बताया, तो इसमें भी यहाँ पे आपके पास स्पेस है नमाज़ पढ़ने के लिए। लैंप्स आपको इसमें वॉल लैंप्स के साथ साथ यहाँ पे आपको टेबल लैंप्स भी इंस्टॉल दे दिए गए। जो ऊपर आपको बॉक्स छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ये आपको एसी की फिटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं और उसके साथ साथ सीलिंग यहाँ पे भी क्लासिक डिज़ाइन में बनाई गई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये इसके साथ वॉशरूम है। ये बाउल छोटा सा देखें, बहुत ही प्यारा स्पेशली इंपोर्टेड बाउल है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी शॉवर एरिया, शॉवर पैनल लगा के अलहदा किया गया है और पार्टीशन भी प्रॉपर की गई है। उसकी टाइल्स आप यहाँ पे भी देखेंगे 3D लुक में बहुत प्यारी शॉवर एरिया खेला था। और ये ब्राउन टाइल्स देखें, स्पेनिश टाइल्स हैं, जो कि स्पेशली अगेन बता दूँ कि इसी घर के लिए इम्पोर्ट की गई हैं। घर में आपको 2 सर्वेंट रूम्स भी मिल जाते हैं, जिनका रास्ता टोटली सेपरेट दिया गया है। वो बैक साइड से आपका गली से जो है रास्ता अलग आता है। उसके लिए स्पाइरल्स दे दी गई हैं, जो कि स्पाइरल्स रूफ टॉप तक जाती हैं। आपको एक नज़र मैं दिखा भी देता हूँ कि रूफ टॉप तक स्पाइरल्स जा रही हैं। रूफ टॉप पे अगेन वाटर टैंक आपको मिल जाता है और आपको रूफ टॉप पे लेके जाने का मकसद असल ये है कि मैं इसके छत का साइज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अब ये देखें, एक कहने को छोटी सी चीज़ है, दरवाज़ा यहाँ पे लकड़ी का ज़्यादातर लोग लगा देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जितने बिल्डर्स हैं यहाँ पे UPVC का दरवाज़ा यूज़ करते हैं, जो कि पानी पड़ने से किसी तरह भी ख़राब नहीं होता। ये इसका एक बड़े साइज़ का छत मिल जाता है। आप देखें, इससे असल आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना बड़ा नीचे आपको कितनी बड़ी लिविंग स्पेस मिल रही है। ये साइड पे स्पाइरल्स अलहदा से आपको मिल जाती हैं। घर की अगेन डिमांड की बात करूं तो 22 करोड़ रुपए इसकी फर्निश्ड घर की डिमांड की जा रही है। अगर आप नॉन फर्निश्ड भी लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। घर की दोबारा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा घर आपको DHA में करंटली अभी जितने भी बने हुए घर हैं वो बना हुआ नहीं मिलेगा इस तरह का। 35 मरले का ये घर है, जो कि इसके साथ का घर अगर आप कहीं और लेने जाएंगे तो 25-26 करोड़ का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं है। आज ही हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि इस हवाले से मज़ीद आपकी हम रहनुमाई कर सकें। आपका अपना कीमती टाइम हमें देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।